Assalamu alaikum. I'm Akhtar Jahan, physics teacher of Forward Public School. Today I will discuss the part 10 of chapter Sound of Physics. Okay, now let's start the topic. Today our topic is audible frequency range. ठीक है, very interesting topic आपके पास. ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज. ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑडिबल का क्या मतलब, जो हम सुन सकते हैं, ठीक है ना. अब जो हम सुन सकते हैं वो कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज है, वो कौन से साउंड्स हैं. तो सबसे पहले आपके पास देयर आर बोथ अपर एंड लोअर लिमिट्स टू दी साउंड फ्रीक्वेंसीज दैट ह्यूमन कैन हेयर. तो आपके पास जो है फर्स्ट आपके पास ये डेफिनेशन आ जाती है कि आपके पास जो हम सुन सकते हैं साउंड फ्रीक्वेंसीज, उनकी अपर लिमिट भी होती है, उनकी लोअर लिमिट भी होती है, ठीक है. अ हेल्दी यंग पर्सन कैन टिपिकली हेयर फ्रीक्वेंसीज इन अ रेंज फ्रॉम अबाउट 20 हर्ट्ज आपके पास जो है टू 20,000 हर्ट्ज. 20,000 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज. आपको याद होगा कि हर्ट्ज इज़ दी यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और आपके पास जो है हर्ट्ज को हम किस तरह से भी और डिफाइन कर सकते हैं कि हर्ट्ज इज़ इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड, 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड, 1 आपके पास जो है ऑसिलेशन पर सेकेंड. तो आपके पास जो है यहाँ से लेके आपके पास यहाँ तक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की डेफिनेशन है. और ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज किसकी है, ह्यूमन बीइंग की है. फिर से रिपीट कर लेते हैं. देयर आर बोथ अपर एंड लोअर लिमिट्स टू द साउंड फ्रीक्वेंसी दैट ह्यूमन कैन हेयर. द हेल्दी यंग पर्सन कैन टिपिकली हेयर फ्रीक्वेंसी इन अ रेंज फ्रॉम अबाउट 20 हर्ट्ज, ये लोअर लिमिट हो गई, टू 20,000 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज, ये अपर लिमिट हो गई. द अपर लिमिट डिक्रीजेज विद एज. आपके पास मतलब ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, जो आपके पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये किस पर आपके पास डिपेंड कर रही होती है बेटे, ये आपके पास अपर लिमिट जो है एज पर डिपेंड करती है. फिर नेक्स्ट आपके पास देखें, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि देयर आर 3 पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड. अब किस किस पर कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है. एक आपके पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज हो गई जो हम सुनते हैं, और जो हमारे अपर लिमिट से ज़्यादा होती है फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ साउंड, दैट साउंड इज़ कॉल्ड अल्ट्रासोनिक. एंड साउंड फ्रीक्वेंसी इज़ लोअर देन दी 20 हर्ट्ज, वो हमारे पास क्या होंगे, इंफ्रासोनिक. मतलब ये कि हमारी अपर लिमिट से ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो फ्रीक्वेंसीज वाले साउंड होते हैं, दो साउंड्स आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक. एंड लोअर लिमिट से आपके पास बिलो जो फ्रीक्वेंसीज होंगी या साउंड आपके पास होंगे वो क्या होंगे, इंफ्रासोनिक्स होंगे, ठीक है. साउंड फ्रीक्वेंसीज लोअर देन 20 हर्ट्ज आर रेफर्ड टू एज इंफ्रासोनिक्स. दोज इन दी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज रेंज आर ऑडिबल, एंड दोज हायर देन दी 20,000 हर्ट्ज आर अल्ट्रासोनिक. तो देखिए आपके पास 3 हो गए. फर्स्ट आपके पास क्या हो गया, साउंड फ्रीक्वेंसीज लोअर देन 20 हर्ट्ज, आपके पास क्या हो गए, इंफ्रासोनिक हो गए. सेकंड आपके पास साउंड दोज इन दी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज आर ऑडिबल हो गए, एंड दोज हायर देन दी 20,000 हर्ट्ज आर जो है आपके पास क्या हो गए, अल्ट्रासोनिक्स हो गए, ठीक है. अब यहाँ तक बात समझ आ रही है. अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो है डिफरेंट एनिमल्स हैव वेरिंग. अब यहाँ पर आपके पास जो है फिगर 11.7 में ये तीनों रेंजेस जो हैं वो आपके पास शो भी की गई हैं कि अगर अल्ट्रासोनिक की आपके पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी तो लैम्डा डिक्रीज़ हो जाएगा, और इंफ्रासोनिक की अगर आपके पास जो है लैम्डा जो है वो आपके पास डिक्रीज़ हो रहा है, तो सॉरी लैम्डा अगर इंक्रीज़ हो रहा है इंफ्रासोनिक का, तो आपके पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाएगी. मतलब ये कि आपके पास फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. अल्ट्रासोनिक में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है, लैम्डा डिक्रीज़ होता है, ठीक है. इंफ्रासोनिक में आपके पास जो है लैम्डा इंक्रीज़ होता है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है. डिफरेंट एनिमल्स हैव वेरिंग हेयरिंग रेंजेस. यू मे हैव एक्सपीरियंस अ डॉग विसल दैट सीम्स टू प्रोड्यूस नो साउंड. हमारे लिए वो लगता यही है कि कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ एट ऑल व्हेन ब्लोन, बट स्टिल ब्रिंग्स योर पेट डॉग बैक. लेकिन फिर भी आपका डॉग जो है, पेट डॉग जो है वो वापस आ जाता है उसको सुनने के बाद. इट मीन्स कि आपके पास उस विसल का साउंड हम तो नहीं सुन पाते, बट डॉग सुन सकता है, और आपके पास वो साउंड एक्चुअली कहाँ पर किस रेंज में आता है, अल्ट्रासोनिक में आता है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दीज विसल्स इज हायर देन 20 किलो हर्ट्ज व्हाइल इट इज़ आउटसाइड द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज या ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन. इट इज़ ऑब्वियसली नॉट आउटसाइड द ऑडिबल रेंज फॉर डॉग्स. द टॉप एंड ऑफ अ डॉग्स हियरिंग रेंज इज़ अबाउट 45 किलो हर्ट्ज. मतलब आपके पास यहाँ तक वो सुन सकते हैं. वाइल दी कैट्स इज़
64 किलोहर्ट्ज़। तो अब ये याद रखिएगा बेटे कि हम सिर्फ ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज के साउंड को ही सुन सकते हैं। ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज से बिलो इंफ्रासोनिक भी हम नहीं सुन सकते और ना ही आपके पास जो है अल्ट्रासोनिक हम सुन सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो है एनिमल्स की एग्जांपल में आपके पास एक डॉग विसल की एग्जांपल दी थी कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्योंकि अल्ट्रासोनिक्स में आती है, दैट्स वाई हम यानी 20 किलोहर्ट्ज़ से अबव होती है, दैट्स वाई हम नहीं सुन सकते। और डॉग्स की हियरिंग रेंज क्योंकि 45 किलोहर्ट्ज़ तक है, दैट्स वाई वो उसको सुन लेते हैं। और कैट्स की हियरिंग रेंज जो है वो 64 किलोहर्ट्ज़ है। तो यहाँ पर आपके पास डॉग एंड कैट, अब ये आपके पास रेंजेस इसलिए भी याद रख लीजिएगा कि मे बी ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में आ जाए। अब इंफ्रासाउंड जो है वो उसकी हम बात करते हैं। वेल्स, एलिफेंट्स एंड राइनोसेरोसिस जो हैं आर नोन टू यूज़ इंफ्रासोनिक्स या इंफ्रासाउंड टू कम्युनिकेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। द इंफ्रासाउंड मतलब ये एनिमल्स जो हैं कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू इंफ्रासाउंड। द इंफ्रासाउंड्स फ्रॉम एलिफेंट्स एंड वेल्स कैन बी एक्सट्रीमली लाउड, अबाउट आपके पास कितना 17 डेसिबल उसका साउंड लेवल होता है। अलाउंग कम्युनिकेशन फॉर मैनी किलोमीटर्स विद पॉसिबल मैक्सिमम रेंज ऑफ साउंड 10 किलोमीटर फॉर एलिफेंट्स एंड पोटेंशियली हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर फॉर सम वेल्स। ठीक है कि आपके पास ये इंफ्रासाउंड्स जो हैं वो आपके पास कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं बिटवीन द एनिमल्स और आपके पास इनकी मैक्सिमम रेंज जो होती है वो आपके पास एलिफेंट्स के लिए 10 किलोमीटर है और 100 और 1000 किलोमीटर्स जो है वो आपके पास सी एनिमल्स यानी वेल्स के लिए है। तो यहाँ तक आपके पास ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज हमने कर लिया, इंफ्रासाउंड कर लिया। अल्ट्रासाउंड इंशाल्लाह विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।